तो चलिए एक बहुत ही दिलचस्प सफर पर निकलते हैं, व्यक्तिगत परिवर्तन का सफर। और इसका आधार है कर्तव्य कर्म का विचार। ये असल में खुद को बदलने की एक कहानी है, एक रास्ता है। अच्छा, तो आज हम जो भी बात करने वाले हैं उसकी प्रेरणा यहाँ से मिली है। तो आइए इसमें गोता लगाते हैं और देखते हैं कि व्यक्तिगत विकास के बारे में इसके अंदर क्या गहरे राज छिपे हैं। जीवन में आगे बढ़ने का रास्ता क्या है? ये सवाल शायद हम सब कभी ना कभी खुद से पूछते ही हैं, है ना? जब लगता है कि कहीं अटक गए हैं, सब कुछ धुंधला सा है, तो आखिर किया क्या जाए? ये जो हमारी आज की पड़ताल है ना, वो इसी सवाल का जवाब ढूंढने में मदद करेगी। तो इस सफर का जो सबसे पहला पड़ाव है वो है कमजोरी से शक्ति की ओर बढ़ना। किसी भी बड़े बदलाव के लिए ये आप कह सकते हैं कि सबसे पहली और सबसे जरूरी सीढ़ी है। मैं कुछ करना चाहता हूं, लेकिन वैसा परिणाम लाने की ताकत नहीं है। ये एहसास कितना जाना पहचाना लगता है ना। वो एक पल जब दिल में इच्छा तो बहुत होती है, लेकिन उसे हकीकत में बदलने की हिम्मत या ताकत वो कहीं कम पड़ जाती है, और बस इंसान खुद को एकदम लाचार महसूस करने लगता है। तो असल में ये सफर है कहाँ से कहाँ तक का? ये है निष्क्रियता से क्षमता तक का। मतलब एक ऐसी जगह पहुंचना जहां जो हम सोच रहे हैं, जो हमारे इरादे हैं और जो हम कर रहे हैं, वो एक ही लाइन में आ जाए। चलिए अब दूसरे पड़ाव की बात करते हैं। ये है बंधन से मुक्ति की ओर का सफर। ये उस अंदरूनी एहसास के बारे में है जब काम करने की इच्छा तो होती है, लेकिन फिर भी ऐसा लगता है जैसे किसी चीज ने हमें जकड़ रखा हो, रोक रखा हो। कुछ बनने के लिए काम करने की इच्छा है, लेकिन मैं बंधा हुआ महसूस करता हूं, हार मान चुका हूं। ये एहसास ये तब होता है जब हालात या शायद हमारी अपनी ही सोच हमें जकड़ लेती है। विल पावर तो है, पर लगता है जैसे किसी अनदेखी जंजीर ने पैर पकड़ रखे हैं। और ये जो शब्द है ना, हार मान चुका हूं, ये उस गहरी निराशा को एकदम साफ साफ बयां कर देते हैं। और बस यही वो बदलाव है जिसकी तरफ हमें बढ़ना है। हार मान लेने वाली उस कैफियत से निकलकर आज़ादी और एक्शन लेने की ताकत तक पहुंचना। ये असल में उन मानसिक बेड़ियों को तोड़ने की बात है। अब आता है तीसरा परिवर्तन। ये है अव्यक्ति से अभिव्यक्ति की ओर। मतलब अपनी आवाज को ढूंढना और जो मन में है उसे कहने का साहस जुटाना। ये अंदर की बात को बाहर लाने का सफर है। मैं कुछ कहना चाहता हूं, लेकिन कहने की हिम्मत नहीं होती। ये कितना आम संघर्ष है ना। कई बार ऐसा होता है जब डर की वजह से या कॉन्फिडेंस की कमी के कारण हम अपने विचार, अपनी भावनाएं, सब कुछ अंदर ही दबा लेते हैं। बोलना तो चाहते हैं, पर लगता है जैसे शब्द गले में ही कहीं फंस गए हों। तो जो जरूरी बात है वो ये है कि ये सफर अंदर की खामोशी से निकलकर अपनी सच्ची बात को बाहर रखने तक का है। अपनी सच्चाई को हिम्मत के साथ दुनिया के सामने रखने का है। और अब हम आते हैं अपने अंतिम और शायद सबसे ज्यादा उलझे हुए पड़ाव पर। यह है दुख से आनंद और ईमानदारी की ओर का रास्ता। ये दुख के एक ऐसे जाल के बारे में है जो खुद ही खुद को मजबूत करता जाता है और जिससे निकलना बहुत मुश्किल हो सकता है। जरा इस चक्र को समझिए। पहले दुखी मन से कोई काम किया जाता है, फिर उस काम को करके और ज्यादा दुख होता है, और फिर अपनी वजह से दूसरों को दुखी करके और भी ज्यादा दुख होता है। ये एक कभी ना खत्म होने वाला दुष्चक्र बन जाता है जिसमें इंसान फंसता ही चला जाता है। तो फिर सवाल ये उठता है कि इन पैटर्न्स को, इन चक्रों को तोड़ा कैसे जाए? चाहे वो कमजोरी का जाल हो, बंधन का एहसास हो या फिर दुख का ये घेरा, इन सब तालों को खोलने के लिए एक ही बहुत शक्तिशाली चाबी है। और वो चाबी है ईमानदारी। खुद के साथ ईमानदारी। अपनी भावनाओं को, अपनी कमजोरियों को और अपनी इच्छाओं को पूरी ईमानदारी से मान लेना, स्वीकार कर लेना। यही इस पूरे परिवर्तन के सफर की नींव है। यही वो औजार है जो इन सारी रुकावटों को पार करने में मदद करेगा। तो संक्षेप में कहें तो आज हमने 4 बड़े बदलावों के रास्तों को समझा। कमजोरी से शक्ति की ओर, बंधन से आजादी की ओर, खामोशी से अपनी बात कहने की ओर और दुख से सच्चे आनंद की ओर। ये सभी व्यक्तिगत विकास के बहुत ही अहम पड़ाव हैं। और आखिर में ये पूरी पड़ताल हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाती है। इन सभी रास्तों को समझने के बाद इस सफर पर अगला कदम क्या होगा? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब किसी और के पास नहीं, बल्कि हर किसी को अपने अंदर ही खोजना होगा।